वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। अब तक जो कुछ हमने पढ़ा उसमें हमारा प्रोपोजिशंस का कॉन्सेप्ट तो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है कि प्रोपोजिशन क्या होती हैं। इससे पहले हम निगेशन प्रोपोजिशन भी देख चुके हैं क्या होती है। तो आज हम कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करेंगे। कंपाउंड प्रोपोजिशन ऐसी प्रोपोजिशन होती है जो कि किसी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके बनाई जाए। जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है, अ प्रोपोजिशन फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशंस। ऐसी प्रोपोजिशन जो कि हमारे पास ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन हो उसी से बनाई जाए, लेकिन किसी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके, उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। या इसको आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि मसलन मेरे पास, मैं कहता हूं एक से ज्यादा कुछ प्रोपोजिशंस हैं, मैं उन दो प्रोपोजिशंस को मिलाना चाह रहा हूं। उनको मिलाने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा। प्रोपोजिशन तो वो एग्जिस्टिंग वैसे ही रहेंगी ना, मसलन एक पी है और एक क्यू है, पी और क्यू तो उसी तरह रहेंगी प्रोपोजिशन। उनको जोड़ने के लिए मैं कोई ऑपरेटर यूज करूंगा, उसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहां पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, वो यही है, प्रोपोजिशन फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। किस तरह से देखें, अब हम निगेशन ऑफ प्रोपोजिशन पढ़ चुके हैं ना। यहां पे लिखा है लेट पी बी अ प्रोपोजिशन, के पी एक प्रोपोजिशन है, हमने प्रोपोजिशन को पी से डिनोट किया। द निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय निगेशन पी। अब प्रोपोजिशन पी है, रिजल्ट में भी पी आ रहा है, लेकिन उसके साथ क्या लग गया, निगेशन का साइन लगा के हमने उस प्रोपोजिशन को बना दिया, तो इसको कंपाउंड प्रोपोजिशन कहेंगे। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ें, अब ये क्लियर हो जाएगा क्या है। प्रोपोजिशन फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन, ये एक प्रोपोजिशन था ओरिजिनल पी, हमने एक नई प्रोपोजिशन बनाई निगेशन पी। अब एग्जिस्टिंग तो वही रही, पी तो वही है, पी तो हमारे पास वही है, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया, एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर दिया। तो इसलिए लिखा हुआ है प्रोपोजिशन फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोजिशन। द प्रोपोजिशन इज रीड नॉट पी, यानी ये पी है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट पी। ये नॉट का साइन लगा दिया। जिस तरह टुडे इज मंडे, निगेशन क्या होगी, टुडे इज नॉट मंडे, या इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज मंडे, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये निगेशन वाली एग्जांपल पहले इसलिए यहां पे ऐड की क्योंकि हम निगेशन पहले पढ़ चुके हैं, आपको समझने में आसानी हो। अब बात रह गई लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कि कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम प्रोपोजिशंस में यूज करते हैं और उनको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। तो ये वो लिस्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जिनको लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कहा जाता है। कनेक्टिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजुअली दो प्रोपोजिशंस को या उससे ज्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में मिलाने के भी काम आते हैं, इसलिए इनको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कह देते हैं। तो सबसे पहले है यहां पे नॉट, कि ये नॉट है, नॉट का साइन है, हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन को इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पास डिसजंक्शन है, उसका भी ये साइन इसके साथ दिया गया है। फिर इंप्लीकेशन होता है, इंप्लीकेशन को इस तरह के एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव को इस तरह से एक सर्कल और सर्कल में ये प्लस का साइन। और फिर बाय कंडीशनल, जिसको हम डबल एरो से, जिसको हम डिनोट करते हैं कि एक लाइन के साथ डबल एरोज हमें नजर आ रहे होते हैं। ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि प्रोपोजिशंस के साथ यूज हम करते हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, और आने वाले लेक्चर्स में फिर हम डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, इन सबको भी विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं कंजंक्शन ऑपरेटर की, कि कंजंक्शन लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह है और ये प्रोपोजिशन के साथ कैसे काम करता है। तो कंजंक्शन पढ़ने से पहले ये निगेशन का टेबल है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अगर पी हो तो निगेशन पी कहते हैं। इसका मतलब होता है स्टेटमेंट ट्रू हो तो हम उसको फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देते हैं। ये निगेशन कहलाती है। ये चीज तो क्लियर है, हम कर चुके हैं पहले। तो बात करते हैं कंजंक्शन की। ये कंजंक्शन का आपको साइन भी नजर आ रहा है कि इसको इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साइड पे ब्रैकेट्स नहीं डालते हैं, ब्रैकेट्स मैंने इसलिए डाली है क्योंकि कंजंक्शन का साइन रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह के हम साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट बी पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, यानी एक प्रोपोजिशन पी है हमारे पास और एक क्यू है। हम इन पी और क्यू को कंजंक्शन से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, यानी इनको कंजंक्शन की बेस पे हम मिलाना चाह रहे हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको इस तरह से लिखेंगे। यहां पे देखें पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, पी कंजंक्शन क्यू लिख देंगे। और ये जो कंजंक्शन है
जब हम इसको स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करते हैं तो इसको हम एंड या बट के वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है P एंड Q, यानी P की जो प्रोपोजिशन होगी वो लिखेंगे, साइन को हम एंड के साथ ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम Q लिख देंगे। ठीक है, P एंड Q। यहां पे लिखा हुआ है द कंजंक्शन P कंजंक्शन Q इज ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। ये क्या है, ये मैं आपको अगली स्लाइड में ट्रुथ टेबल से समझाता हूं। तो उससे पहले ये देख लें, यहां पे लिखा हुआ है इन लॉजिक द वर्ड बट समटाइम इज यूज इंस्टीड ऑफ एंड, यानी ये जो P कंजंक्शन Q है ना, हम P एंड Q इसको पढ़ते हैं। हम एंड की जगह बट का वर्ड भी यूज हो सकता है। ठीक है, लाजमी नहीं एंड हो, हम यहाँ पे बट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और होगा भी कुछ एग्जांपल्स में। और ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसकी ट्रूथ वैल्यूज का लिखा है कि किस तरह से है। ये टेबल देखें, हमारे पास ये प्रोपोजिशन P है, प्रोपोजिशन Q है। अब हमें पता है जो प्रोपोजिशन P और Q है, अगर हम कह रहे हैं ये प्रोपोजिशन है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर तो हमारे पास प्रोपोजिशन P का वैल्यू भी ट्रू है और Q की वैल्यू भी ट्रू है, तो जब हम इनका कंजंक्शन करेंगे ना P कंजंक्शन Q, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। यहां पे यही चीज लिखी हुई थी, द कंजंक्शन P कंजंक्शन Q इज ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। जब P एंड Q दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। हमने यहां पे यही कहा कि P की वैल्यू भी अगर ट्रू है और Q की वैल्यू भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होगा। देखें, P ट्रू है, Q फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स। P फॉल्स है और Q ट्रू है, फिर भी रिजल्ट फॉल्स। दोनों फॉल्स हैं, रिजल्ट फिर भी फॉल्स होगा। तो आपने इसको किस तरह से याद रखना है कि कंजंक्शन के केस में अगर P और Q दोनों वैल्यू ट्रू हो तो हमारा P कंजंक्शन Q ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। और वैल्यू ट्रू होने से क्या मुराद, हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास प्रोपोजिशन होती है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, उसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो ये वही वाला ट्रू और फॉल्स है। अब दो प्रोपोजिशंस हैं, एक प्रोपोजिशन P है और एक Q है। अगर P की वैल्यू भी ट्रू है, Q की वैल्यू भी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सब केसेस में फॉल्स होगा। और ये टोटल कितने केसेस हैं, 4। ये 4 किस तरह से, हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है ना, दो प्रोपोजिशन का मतलब है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है। 4 केस बनेंगे। 4 केस कौन से हैं, दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहले वाला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं। तो ये इसके केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। अगर PQR होता तो 3 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाना था, फिर 8 केसेस बन जाने थे हमारे पास। तो ये इसके वैल्यूज आएंगी किस तरह से। अब इसकी प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, अब देखें एग्जांपल 1 में लिखा हुआ है कि फाइंड द कंजंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन P एंड Q। अब कंजंक्शन का मतलब है कि हमें वो कह रहे हैं क्या फाइंड करना है, P कंजंक्शन Q फाइंड करना है हमने। वेयर P की वैल्यू क्या है, मिस्टर एलेक्स PC हैज मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। एंड Q क्या है जी हमारे पास, द प्रोसेसर इन मिस्टर एलेक्स PC रन फास्टर देन 1 GHz। दो स्टेटमेंट है, एक P है एक Q है। ठीक है, ये पहले वाली हमारे पास क्या है, इस तरह से लिख देते, पहले वाली P है और ये दूसरे वाली हमारे पास Q है। ठीक है, अब हमने कंजंक्शन लिखना है तो हमने कहा है कि कंजंक्शन में पहले वाली स्टेटमेंट आएगी, ये जो साइन है इसको एंड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और फिर Q वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। किस तरह से, यहां पे देखें लिखा हुआ ना, मिस्टर एलेक्स PC हैज मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। ये देखें, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ये हमारे पास P वाली स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद ये कंजंक्शन का साइन हमने डालना था, उसको हमने एंड के साथ रिप्लेस कर दिया कंजंक्शन के साइन को, और फिर ये Q वाली स्टेटमेंट, द प्रोसेसर इन मिस्टर एलेक्स PC रन फास्टर देन 1 GHz। ये हमने पास Q आ गया। तो यानी P और Q वाली स्टेटमेंट है, कंजंक्शन का साइन एंड के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, इसको कहते हैं कंजंक्शन। अब जो दूसरी चीज थी जी, ये कंजंक्शन कि हमने ट्रुथ टेबल जो निकाला था कि ट्रू कब होगा फॉल्स कब होगा, उसके लिए एक अगली एग्जांपल पे चलते हैं। ये तो अभी हमें पता लग गया कंजंक्शन लिखते कैसे हैं। अगली एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये देखें, यहां पे लिखा है एक कंजंक्शन, हमें एक प्रोपोजिशन दी गई P जो है क्या है, टुडे इज फ्राइडे, और Q लिखा हुआ है इट इज रेनिंग टुडे। पूछा क्या गया, फाइंड P कंजंक्शन Q और इन विच केस P कंजंक्शन Q विल ट्रू एंड फॉल्स। दो चीजें पूछी गई, पहली ये और दूसरी ये।
अब पहली वाली के लिए तो हमें पता है, हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू पी में जो है एज इट इज लिखते हैं, ये वाला साइन एंड के साथ रिप्लेस कर देते हैं और फिर क्यू लिख देते हैं। देखिए यहां पे हमने लिख दिया ना टुडे इज फ्राइडे, ये पी लिख दिया, कंजंक्शन का साइन था उसको एंड के साथ चेंज कर दिया, फिर क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू क्या था, इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे लिख दिया। ये पहले वाला का तो आंसर हो गया इस तरह से। दूसरे वाला क्या है, इन विच केस पी कंजंक्शन क्यू विल ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आपको याद हो, अभी हमने पिछली स्लाइड में ये टेबल देखा है, देखिए हमने उसमें यही बात की थी ना कि अगर पी की वैल्यू भी ट्रू हो, क्यू की वैल्यू भी ट्रू हो तो हमारा ट्रू होगा। उन्होंने पूछा इन विच केस पी कंजंक्शन क्यू विल ट्रू एंड फॉल्स, तो हम लिखेंगे ट्रू केस। ट्रू का क्या केस है, ट्रू कब होगा, अगर पी भी ट्रू हो क्यू भी, यानी अगर आज फ्राइडे भी हो और बारिश भी हो रही हो, इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है, आज अगर फ्राइडे भी है और रेनिंग भी हो रही है तो हम कहेंगे ये ट्रू है। इसके अलावा फॉल्स केस क्या है, फॉल्स केस 3 है ना, वो 3 फॉल्स केस क्या है कि पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की फॉल्स हो, यानी आज अगर हमारे पास फ्राइडे का दिन है लेकिन बारिश नहीं हो रही तो क्या है, ये फॉल्स होगा। अगर पी फॉल्स हो जाए, यानी पी क्या है, फॉल्स हो जाएगा मतलब नेगेटिव हो जाए, पी है टुडे इज फ्राइडे, फॉल्स क्या होगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे, तो वही लिखा है अगर टुडे इज नॉट फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, क्योंकि क्यू की वैल्यू ट्रू है, फिर फॉल्स होगा। तीसरा केस क्या है, दोनों फॉल्स हो, पी भी फॉल्स क्यू भी फॉल्स। फॉल्स कैसे होता है, निगेशन से, यानी जो स्टेटमेंट दी है हम उसका निगेशन कर दें। टुडे इज फ्राइडे, इसका फॉल्स क्या होगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे, जिस तरह लिखा है, अगर टुडे इज नॉट फ्राइडे और क्यू का फॉल्स क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग, और एंड इट इज नॉट रेनिंग, तो ये फॉल्स केस हो जाएगा। इस तरह से हम बता सकते हैं ट्रू और फॉल्स केस का। जब हमारे पास कंजंक्शन होता है तो सिर्फ एक ही दफा ट्रू केस हो सकता है उसमें कि हमारे पास पी की भी वैल्यू ट्रू हो और क्यू की भी वैल्यू ट्रू हो, जिस तरह यहां पे कि अगर तो आज फ्राइडे है और रेन भी हो रही है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी, अदरवाइज कोई भी केस है तो ये फॉल्स होगी। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। एक और भी एग्जाम्पल है, आपने प्रैक्टिस के तौर पे खुद करके देखनी है। अब यहां पे क्या दिया गया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड प्रोपोजिशन क्यू क्या है, d प्लस ई इज इक्वल टू एफ। हमें पता है कि फाइंड p कंजंक्शन q, ये तो बड़ा सिंपल सा है, p की लिखते हैं वैल्यू ऐसे ही, एंड का वर्ड यूज करते हैं और q की वैल्यू लिख देते हैं, यानी क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड d प्लस ई इज इक्वल टू एफ। ये पहले वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये ट्रू और फॉल्स कब है, ये टेबल है, इस टेबल से आपको पता लग जाएगा, टेबल आपने याद रखना है। ये वाली प्रोपोजिशन ट्रू कब होगी, अगर p की भी वैल्यू ट्रू हो, q की भी वैल्यू ट्रू हो। ट्रू का मतलब जो वैल्यू दी है वही हो, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाए और d प्लस ई इज इक्वल टू एफ हो जाए तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी जो भी केस होगा ये फॉल्स होगा। मसलन एक फॉल्स का केस बता देता हूं, अगर ये वाला केस देखें, इसमें क्या p फॉल्स, p फॉल्स का मतलब क्या है, p तो ये है ना, ये a प्लस बी इक्वल टू सी, इसका नेगेटिव क्या होगा, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू सी। हम लिखेंगे कि इफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड q की वैल्यू क्या ट्रू एंड d प्लस ई इज इक्वल टू एफ, तो भी ये फॉल्स होगा। इस तरह से आप इनको आंसर कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने पास करके देखिएगा सॉल्व, आपको मजीद बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। थैंक यू।